दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना, आइए जानें। बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म में रहकर हिंदू धर्म और समाज को सुधारने व समता तथा सम्मान प्राप्त करने के तमाम प्रयत्न किए, पर सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ, बल्कि उसके विपरीत बाबा साहेब अम्बेडकर को ही निंदित करते थे। उन्हें हिंदू धर्म विनाशक कहा गया। उसके बाद बाबा साहेब ने कहा कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, पर सभी प्रकार के प्रयत्न निरर्थक ही साबित हुआ। हिंदू कहते हैं मनुष्य धर्म के लिए है, पर अम्बेडकर ने कहा धर्म मनुष्य के लिए है, और ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं हो, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को अछूत समझा जाता है, जिनको धर्म की शिक्षा से वंचित रखा जाता है, नौकरी में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है, यहाँ तक पानी पीने तक के लिए भेदभाव है, तो ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है। अंबेडकर ने कहा कि मेरा धर्म बदलना किसी प्रकार की दुश्मनी या कोई हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं है, बल्कि कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर है, जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं खाता। अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में उन्होंने सम्मेलन में धर्म परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। साथ ही अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। इस बातों को वे भारत भर में अपनी सभाओं में दोहराते रहे। उनके इस घोषणा के बाद विभिन्न धर्मों के लोगों ने उनको प्रलोभन देने, अपने धर्मों में शामिल करने के लिए प्रयत्न किए, पर बाबा साहेब ने सभी प्रलोभनों को ठुकराते रहे। अंबेडकर ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जिनका केंद्र मनुष्यता और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हुआ हो, और न ही वो ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। अंबेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद वे 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। वे चाहते थे जब धर्म परिवर्तन करे तो ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी साथ धर्मांतरण करें। अंबेडकर ने इतने सालों तक धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म में उनको वो सारी बातें नजर आई जो वे किसी धर्म में चाहते थे। अंबेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे। बौद्ध धर्म में 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा और समता की शिक्षा देता है। मनुष्य एक आनंदित जीवन के लिए इन्हीं सब बातों को चाहता है। अंबेडकर के अनुसार एक सच्चा धर्म वो है जिसका केंद्र मनुष्यता व नैतिकता हो, विज्ञान तथा भौतिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति या मोक्ष। साथ ही अंबेडकर कहते हैं कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उत्पत्ति व अंत की व्याख्या करना। वे एक जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे। अंबेडकर को इन सब बातों का समावेश एकमात्र बौद्ध धर्म में मिला, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए तथागत बुद्ध के मार्ग व उनके धम्म को चुना, जो प्रज्ञा, समता व करुणा का पाठ पढ़ाता है। अंबेडकर ने अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म की प्रस्तावना में लिखा है, मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण में जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और कुछ सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।